बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद हूँ। आज जिस तरह के आप स्क्रीन देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेल एंड ईमेल। और अगर हम उर्दू में देखें तो इसको हम कहते हैं ख़त व किताबत। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी मौजूदा दौर का। तो ये जो ईमेल की स्किल है ये तकरीबन अब हर बंदे की ज़रूरत जो है ना वो बन चुकी है। तो इस हवाले से मैं आज ये आपको कुछ ईमेल के हवाले से बताना चाह रहा हूँ और इसमें हम मज़ीद टॉपिक्स ऐड करेंगे। पार्ट वाइज जो है हम इसकी वीडियोस जो है ना वो बनाएंगे कि आपने ईमेल का अमल कैसे करना है, ईमेल चेक कैसे करनी है, भेजनी कैसी है, इसको डिलीट कैसे करना है और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो ईमेल के मुतल्लिक़ा वो इंशाल्लाह हम हमारी वीडियो सीरीज़ का जो है वो हिस्सा होगी। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको तारीख़ बता दूँ। जब से जो है वो इंसान बना है या कायनात बनी है, तो जो पैगाम रसानी का अमल है तब से जारी है। तो अगर हम मुख्तलिफ़ अदवार की बात करें तो आगाज़ में जो पैगाम रसानी का अमल है वो आपके इल्म में है कि वो बज़रिया जो है वो परिंदों की जो है ना वो किया जाता था। अगर हम देखें अभी भी मूवीज़ देखें जिसमें पुराना कल्चर दिखाया गया है, तो जो है वो उसमें भी अगर हम देखें तो परिंदों के ज़रिए जो है ना वो जो है वो ख़त व किताबत का अमल जो है ना वो किया जाता था। ठीक है जी। तो उसमें मुख्तलिफ़ परिंदे जो है ना वो यूज़ होते रहे हैं। जिस तरह के अगर हम बर्ड्स की बात करें तो जो है वो कबूतर और इस तरह के अगर हम मूवीज़ देखें तो उसके बाद जो है वो फिर बिजरिया जो है वो अगर हम बात करें, ये मैं बात कर रहा हूँ दूर दराज जब आपने वो पैगाम रसानी की बात करनी थी या अभी भी अगर हम देखें, अगर हमने पैगाम रसानी की बात करनी हो तो हम बजरिया जो है वो स्पेशल जो है ना वो मैसेंजर भेजते हैं जो है ना वो और उसको ख़त लिख के देते हैं और वो पहुंचाता है। तो इसी तरह अगर हम जो है वो बात करें तो उसके बाद फिर बाकायदा जो है ना वो पोस्ट ऑफिस का जो है ना वो क़याम जो है ना वो शुरू हो गया कि लोग अपना जो ख़त है, ये जो लेटर है या जो भी पैगाम जो है वहाँ भिजवाना का जो है ना वो चाहता था, तो वो बज़रिया जो पोस्ट ऑफिस है वो भिजवाया जाता था। वो एक साफ़ पेज लेके उस पे जो भी अपना पैगाम लिखना है और उसको जो है वो लिफाफे में डालकर दोनों साइडों पे एड्रेस लिख दिया जाता है जिसकी तरफ से जाना और जिसको जाना है। तो वो पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया जाता है, वहाँ पे टिकट्स लगती हैं और वो आपको रसीद दे देते हैं। तो इसी तरह ये जो है वो अमल जो है ना वो होता है और अगले जहाँ पे जो एड्रेस लिखा होता है वहाँ पे इस उस एरिए में पोस्ट ऑफिस वसूल करता है और आगे फिर वो बजरिया डाकिया जो है वो अगले बंदे को पैगाम वसूल हो जाता था। तो ये तरीका है, ये थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री इसकी बताई है कि किस तरह जो है वो पैगाम रसानी का अमल जो है ना वो होता था। अब जो पुराना तरीका है उसमें आपको पता है कि आपको जो है ना वो वक़्त दरकार है, जो है ना वो आप एक अगर ख़त को भेजते हैं तो उसके लिए दरकार है जी 2 दिन 3 दिन इवन कि हफ़्ता। अगर आपने बाहर के मुल्कों में भेजना उसके ज़्यादा टाइम लगता है और उसके लिए आपको पैसे भी ज़्यादा दरकार हैं। तो बहरहाल तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह के आपके इल्म है कि जदीद दौर है, हर काम जो है वो इंटरनेट पे हो रहा है। तो इंटरनेट की सर्विसेज़ में बेशुमार उसकी सर्विसेज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम उस पे बात करेंगे। तो इंटरनेट की जो एक सर्विस है जिसे हम ईमेल कहते हैं, उस पे हमारी बात होगी। तो अगर हम ईमेल की बात करें तो ई से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक, मेल से मुराद है ख़त। यानी कि आप बज़रिया इंटरनेट और कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जो ईमेल का अमल है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो ये अमली तौर पर हम इसको जो है ना वो करके दिखाएंगे ताकि आपको जो है ना वो आइडिया हो जाए। और अगर हम ज़रूरत की बात करें तो हर किस्म के बंदे को अब ईमेल का जो है ना वो जो है ना वो ज़रूरत है और उसका ईमेल बना भी हुआ है। जो लोग ख़ुसूसन जो है वो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं लेकिन उसको उनको इस्तेमाल नहीं करना आता,
कि इसका मकसद क्या है और हम इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो बताऊँगा। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो जिस तरह अगर हम ख़त किताबत की बात करें, मौजूदा दौर में अभी भी यूज़ हो रहा है कि आपको पोस्ट ऑफिस की सहारा लेना पड़ता है। आप ख़त खुद से लिख लेते हैं, लेकिन जो है वो पोस्ट ऑफिस में जाके आप उसको पोस्ट करते हो, अपना ऊपर टिकट्स लगती हैं और आपको वो रसीद दे देते हैं। तो यही अमल अगर हमने ऑनलाइन करना है तो आपको ज़ाहिर है पोस्ट ऑफिस का पता होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही आप जो है ना ये अमल कर सकेंगे। तो जो हम मैनुअल पोस्ट ऑफिसेज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता या क्रिएट करना पड़ता, बल्कि आप सिंपल ख़त लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और वो आपका जो है ना वो ख़त वसूल करते हैं और आगे भिजवा देते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन जो है वो इंटरनेट जो ईमेल का अमल करना है तो उसके लिए जो है वो आपको अपना अकाउंट जो है वो मुख्तलिफ जो पोस्ट ऑफिसेज़ हैं, ऑनलाइन पोस्ट ऑफिसेज़ जाएँ, वहाँ पे आपको अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। और ये तकरीबन ऑलरेडी जो है वो क्रिएट शुदा होता है जिन लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है। जब आप स्मार्टफ़ोन नया लेते हैं तो सबसे पहले वो आपका अकाउंट ही क्रिएट होता है, फिर आप अपने है मोबाइल फ़ोन जो है वो काबिल इस्तेमाल होता है। तो उसको देखने के लिए कि आपका अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो आप देखें, आप हर मोबाइल में खुसूसन जो एंड्रॉयड है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अगर हम देखें तो आपको ये प्ले स्टोर जो है ये ऐप मिलेगी। ये तकरीबन हर बंदा इसको इस्तेमाल करता है। तो जैसे ही हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है और दाएं टॉप कॉर्नर में देखें ये यू लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये यही आपका ईमेल एड्रेस है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो ये ईमेल एड्रेस ये देखें जिस तरह के मेरा ज़ाहिर हो रहा है वो ये ज़ाहिर हो जाएगा। तो यही जो है वो आपका ईमेल एड्रेस है। ठीक है जी। तो अगर आपने किसी को बताना हो तो इसी तरह आप इसकी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे प्ले स्टोर में जाके, तो ये आपको ईमेल जो है ना वो आपको आपका पता चल जाएगा। अब अगला मरहला ये है कि हमने ईमेल जो है वो अच्छा ये बनाने का तरीका इसलिए नहीं मैं बता रहा क्योंकि आप ये कर चुके हैं, अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये बना बनाया हुआ है। अब अगला जो अमल है, जो अगला जो स्टेप है वो होता है जी कंपोज ईमेल। अगर हम देखें, ठीक है जी, तो आपने किस तरह जो ईमेल है उसको कंपोज करना है, यानी कि कंपोज से मुराद होता है कि ईमेल तैयार करनी है भेजने के लिए। तो वो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके जो ईमेल के मुख्तलिफ पार्ट्स अगर हम देखें, इधर लिखा हुआ है कि रेसिपेंट है, यानी कि जो सेंडर है जिसने भेजना है वो एक पार्ट वो होता है। एक रेसिपेंट है जिसने ईमेल जिसको जानी है। फिर हम उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, उसकी बॉडी होती है और उसमें हम जो है ना वो मुख्तलिफ जो अटैचमेंट्स हैं वो हम जो है ना वो करते हैं। तो ये अमल हम करते हैं। ईमेल के अमल के लिए अगर हम देखें तो आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें एक ऐप इंस्टॉल होती है जीमेल के नाम से। ये जिस तरह की आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये एम बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो इसका इंटरफेस जो है ना वो ज़ाहिर हो जाता है। अगर हम देखें तो ये दाएं जो है वो बॉटम कॉर्नर में, तो यहाँ पे ये एक पेंसिल नमा निशान बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोज। हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ऊपर आ रहा है फ्राम, यानी कि ये सेंडर एड्रेस है जिसकी तरफ से ईमेल जानी है। तो जिस तरह मैं किसी को जब ईमेल करूँगा तो ये मेरा खुद ब खुद जो है ना वो इधर जो है ना वो फ्राम वाला जो है वो खाना है उसमें ज़ाहिर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जी टू, यानी कि जिसको भेजनी है, ये इसे हम कहते हैं रेसिपेंट। तो जिसको भेजनी है तो हम उसका जो है वो ईमेल इधर जिस तरह की ये लिख देता हूँ मैं। तो ये एक ईमेल एड्रेस है जिसको मैंने भेजनी है, तो ये उनका एड्रेस आ गया। अच्छा, अगर हम टू की बात करें तो रेसिपेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं मज़ीद अगला एड्रेस लिखता हूँ जी। ये देखिए, तो इस तरह आप इधर जो है ना वो बेशुमार लोगों को ईमेल जो है ना वो उसको भेज सकते हैं। टू में उन लोगों का ईमेल एड्रेस लिखना है जिनको जो बराह रास्त जिनको आपने मुखातब किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये आप उसको लिख दें। अच्छा, अगर हम मज़ीद देखें तो यहाँ पे लिखा होगा जी। तो नाज़रीन, तो अब ये तो था टू वाला पार्ट।
अगर हम टू वाले पार्ट की बात करें, इस तरह की मैंने आपको बड़ी तफसील से बताई है कि टू वाले पार्ट में उन लोगों को आपने ईमेल एड्रेस लिखना है जिनको आपने बराह रास्त पैगाम देना है। तो इसके साथ ही एक पार्ट है जिसे हम सीसी और बीसीसी कहते हैं। जैसे कि हम ये दाएं तरफ डाउन आरो पे क्लिक करते हैं तो ये सामने ज़ाहिर हो जाता है, ये लिखा हुआ है सीसी। सीसी से मुराद है कार्बन कापी, यानी कि इधर उन लोगों का एड्रेस लिखना है जिनको आपने बतौर इतला देनी है कि ये पैगाम मैंने इन लोगों को भेज दिया है, जिसे हम कहते हैं कार्बन कापी। मिसाल के तौर पर डेट शीट का पैगाम स्टूडेंट्स को देना है, तो प्रिंसिपल मुझे कहता है कि यार ये पैगाम जो है ना इन लोगों को ईमेल कर दें, तो मैं इन लोगों को टू में जो स्टूडेंट्स हैं उनका ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। सीसी में मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंसिपल का एड्रेस जो है ना वो लिख देता हूँ। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि प्रिंसिपल को पता चल जाएगा कि यार ये पैगाम जो है इन स्टूडेंट्स को चला गया है। तो सीसी में वो एड्रेस लिखते हैं जिसमें आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये पैगाम इन इन लोगों को जो है ना वो भिजवा दिया गया है। तो उसमें मैं कोई एड्रेस लिख देता हूँ जी, ठीक है जी। तो जिस तरह के मैं लिख देता हूँ, ये देखें उस्मान, ये ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अब इस बंदे को जो है वो क्या कहते हैं, पता चलेगा कि ये ईमेल किस किस को पैगाम गया है। इसमें बराह रास्त तो इसको मुखातब नहीं किया गया, बल्कि इसको बतौर इतला जो है ना उसको जो है ना वो इसका लिखा गया है। इसके अलावा है जी बीसीसी है। ये बीसीसी है जी ब्लाइंड कार्बन कापी। इसका मतलब ये है कि आपने खुफिया तौर पर इस बंदे को इतला देनी है कि ये पैगाम मैंने इन इन लोगों को भिजवा दिया है। अब जो पैगाम वसूल करने वाले हैं ना, उनको नहीं पता चलेगा कि ये पैगाम हमारे अलावा किन किन को गया है। सीसी वालों को पता चल जाएगा उनको कि ये पैगाम हमारे अलावा किस किस को इतला गई है, लेकिन जो बीसीसी में हम एड्रेस लिखेंगे ना, उनके बारे में जो रेसिपेंट्स हैं ना, उनको नहीं पता चलेगा कि भाई ये ईमेल हमारे अलावा किस किस को गई है। ये खुफिया इतला है जी। तो इसमें हम वो एड्रेस लिखेंगे। तो इसमें हम लिख देते हैं जी, ये एक एड्रेस है जी। तो ये खुफिया इतला के लिए है जी ये एड्रेस है, अगर हम बात करें तो, ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह आप ये जो ईमेल का अमल है वो हम करेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम नीचे देखें, अच्छा ये जो टू वाला सेक्शन है या जो सी वाला सेक्शन है या जो बीसीसी वाला सेक्शन है, आप इधर जितनी मर्ज़ी जो है ना वो ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट है जी। ये सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई ईमेल करते हैं ना, तो आप उन्वान लिख देते हैं ताकि ईमेल को तफसील से पढ़ने से पहले ही पता चल जाए पढ़ने वाले को, रेसिपेंट को, कि इस ईमेल में क्या लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो सीवी भेजनी है, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ जनाब आला उस्मान सीवी, ठीक है जी। तो जैसे ही रेसिपेंट इस ईमेल को वसूल करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये इस ईमेल के अंदर क्या है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला फ़ौरन उसको जो है ना वो पढ़ सके, ठीक है जी। तो आप इधर और भी बात लिख सकते, और भी जो है ना अगर आप अर्जेंट है कोई तो आप इधर अर्जेंट लिख दें जी। तो इस तरह आप जो है ना वो कर सकते हैं। और अब हम नीचे सेक्शन पे जाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कंपोज मैसेज। तो ये वो एक्चुअल मकाम है जहाँ पे हमने पैगाम लिखना होता है, ठीक है जी। तो जिस तरह के मैं लिखता हूँ, डियर प्लीज़ फाइंड माय सीवी, ठीक है जी। ये पैगाम है जी, इज़ अटैच्ड, ठीक हो गया जी। तो ये पैगाम है। तो अब मैंने फिज़िकली सीवी अटैच भी तो करनी है ना। तो अगर हम ऊपर देखें दाएं तरफ तो आपको ये थ्री डॉट्स के साथ जो है ना ये अटैचमेंट का तीसरे नंबर पे आमद नज़र आ रही है। ये देखिए, हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ है कि आपने जो अटैचमेंट है कहाँ से ऐड करनी है। तो फाइल अटैच फाइल करनी है या ड्राइव के अंदर से ऐड करनी है। तो जिस मुकाम पे भी है हम अटैच फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके सामने ये आ जाएगी जी, शामिल है। या मिसाल के तौर पे एक सीवी शामिल है, ये आपके सामने ये देखें, ये जो है वो सीवी जो है ना वो आपकी जो है वो अटैच हो चुकी है, ये देखिए नीचे। तो आप एक से ज़्यादा भी जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो हम अटैच कर सकते हैं। जिस तरह के अगर हम देखें
ये साथ मैं अटैच कर देता हूँ। तो ये 2 फाइलें जो है ना वो आपके सामने अटैच हो चुकी हैं। आप इनको जो है वो इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अमल था जो है ना वो अटैचमेंट का। ठीक है जी, तो इस तरह जो है वो हम जो है ईमेल का अमल जो है वो कंपोजिंग का अमल जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने मैंने कंपोजिंग का अमल जो है ना वो बज़रिया जो है वो ईमेल बज़रिया जो है वो जो है ना वो जीमेल को यूज़ करते हुए आपके सामने मैंने कर दिया। और भी बेशुमार पोस्ट ऑफिस हैं जी, आपका याहू मेल है, आपका हॉटमेल है, जो कि आपको फ्री सर्विसेज जो है ना वो फ़राहम करता है। ठीक है जी, तो ईमेल के बारे में सब लोग जानते ही हैं कि ये समझ लें कि एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। फ़ौरन जैसे ही ईमेल करते हैं वो अगले बंदे को विद इन अ सेकंड जो है ना वो पहुंच जाती है। ठीक है जी, तो ये देखें ये ईमेल कंपोज हो चुकी है। अब हम ये सेंड का जो है वो बटन दबाते हैं दाएं तरफ, और दाएं तरफ अगर हम देखें तो ये दरमियान वाला बटन जो है ये एरो, तो टॉप कॉर्नर में इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखें तो ये जो ईमेल जो है ये देखें सेंडिंग का जो है ना वो हो रही है। तो जैसे ही सेंड होगी तो यहाँ पे लिखा आएगा सेंड मैसेज। ठीक है जी, तो ये देखें ये सेंड हो चुकी है। तो देखने के लिए कंफर्मेशन के लिए इधर से भी कंफर्मेशन हो गई है, वरना आप क्या करेंगे, ये जो आपके सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है, आप लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में अगर हम देखें ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है जी। तो इसमें आपने सेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखें तो ये लिखा हुआ है 5:51 पे, ये देखें इसको ईमेल जा चुकी है। तो ये देखें अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये जिन जिन लोगों को ईमेल गई है ये आपके सामने वो अटैचमेंट भी नज़र आ रही है। तो आप जहाँ पे ये आपको एक लेफ़्ट एरो नज़र आ रहा है, आप इसके नीचे डाउन एरो पे क्लिक करें तो ये देखें ये पता चल गया है कि ये ईमेल किसकी तरफ से और टू किस किस को गई है और सीसी में कौन है और बीसीसी में कौन है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि ये ईमेल मेरा इसी ही मोबाइल पे जो है ना वो जिसको भेजी है मैंने वो ईमेल इस पे लॉगिन है। जिस तरह के ये अगर हम देखें तो ये मैंने लिखा था जी उस्मान खालिद वाला ये वाला। ठीक है जी, तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखें मुझे उस्मान खालिद उस्मान सीवी ये देखें मुझे जो है वो वसूल हो चुकी है। ठीक है जी, तो इस तरह आप ईमेल को चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये देखें मैं आपको बीसीसी और सीसी का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ये देखें जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है उसके नीचे डाउन एरो है, उस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखें अगर हम गौर करें तो टू यानी कि मुझे ये पता चल गया कि ये मेरे अलावा किस किस को ईमेल गई है और सीसी में बतौर इतला किसको ईमेल गई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें बीसीसी जो है ना वो नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, क्यों कि ये खुफिया इतला थी। ठीक है जी, तो इस तरह आपको ये आइडिया हो गया है सीसी और टू और बीसीसी का क्या फंक्शन है। अब जो बीसी वाला एड्रेस है उसमें मैं ऐड होता हूँ जी। ये देखें ये वाला एड्रेस था, तो ये देखें इधर भी ईमेल आ चुकी है। तो ये वो ईमेल है जो मैंने बीसीसी में लिखा था, उस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखें इसको पता है कि ये ईमेल किस किस को गई है, सीसी में और टू में, और बीसीसी में ये खुद है। तो इस तरह ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि बीसीसी वाले को पता चल जाता है कि ये ईमेल मेरे अलावा किस किस को गई है, लेकिन सीसी और टू वालों को नहीं पता चलता कि ये खुफिया रिपोर्ट किसको गई है। ठीक है जी, तो इस तरह ये आज के जो हमारा लेक्चर है उसका हम अख्ताम करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन दिया है आपको ख़त व किताबत के हवाले से, और आपको ईमेल कंपोज़ करना बताया है, और कंपोजिंग में मैंने आपको जिस तरह के बताया कि आपने किस तरह करना है, आपने अपने अकाउंट में लॉगिन होना है और यहाँ पे आपने कंपोज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जिसकी तरफ से ईमेल है जिसको जानी है, और सीसी में और बीसीसी में। ठीक है जी, सीसी में बतौर इतला जिनको भेजना है वो एड्रेस दे दें, बीसीसी में जिनको आपने खुफिया इतला देनी है, और सब्जेक्ट में आपने उन्वान लिखना है और कंपोज में आपने जो है वो पैगाम लिखना है, और ऊपर आपने इसको अटैच करके तो इसको सेंड कर देना है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। खुसूसन ये उन लोगों के लिए है जो दफातर में काम करते हैं और उनका वास्ता जो है ना वो ईमेल से पड़ता है, और वो फिर बाज़ दफ़ा बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। जो क्लर्क है, जो आपका असिस्टेंट है, वो अवेलेबल नहीं है, यूँ या वो आपको तंग करता है कि ये है वो है।
तो आपको खुद भी जो है वो ईमेल का अमल आना चाहिए। तो इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।